प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + क्या है 3 हो। तो आइए स्टूडेंट, कैसे हम लोग हल करते हैं आपको बताते हैं। देखिए, यह पहला समीकरण है कि 2x + 3y = जो पहला है इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ये जो दूसरा है इसको 2x - 4y बराबर क्या, -24। देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हैं ज़्यादा तो आप इसको कॉमन भी कर सकते हैं, दो इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको हम लोग समीकरण का मान लेते हैं 2, आप कॉमन करके भी बना सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को खास करके हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। किसे बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम समीकरण 1 से किसे, समीकरण 1 से आपको पहले संकेत में बताते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यह x का मान हम किसमें, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो इससे हमको क्या हो जाता है, y का मान ज्ञात हो जाता है। y का मान को हम फिर से ये जो x का मान निकालते हैं उसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। तो उसमें क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमारा क्या, x का मान निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। इस सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2 में रखते हैं तो उससे हमको क्या मिल जाता है, y का मान मिल जाता है। देखिए, x का जो मान निकालते हैं उसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो हमको क्या निकल जाता है, x का मान निकल जाता है। तो देखिएगा, ये तो हम आपको संकेत में बता रहे थे। तो आइए इसी नियम के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। तो देखिएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिएगा, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + 3y बराबर का 11। तो हमको देखिएगा x का मान ज्ञात करना है तो y को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। देखिएगा स्टूडेंट, आप y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन x का मान ज्ञात करना आसान है y से, इसलिए हम लोग जब भी प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे तो x का ही मान ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, तो ये 2x को ज्ञात करना है तो 3y को इधर भेजना पड़ेगा। तो देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि 2x बराबर 11 - 3y के प्लस में है, बराबर के इधर करेंगे, इसको बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे, देखिएगा इसको बोलते हैं पक्षांतर, पक्षांतर बोलते हैं, पक्षांतर। देखिएगा, पक्षांतर माने पक्ष में अंतर हो जाता है। तो ये देखिएगा, लेकिन ये x का जो मान हमको ज्ञात करना है वो कैसे करना है, स्वतंत्र रूप से करना है। x का कोई गुणांक नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिएगा, इस गुणांक को हम नीचे में लाएंगे तो इसका बटा में हो जाएगा ये। तो x बराबर देखिएगा ये 11 - 3y बटा का 2। तो देखिएगा, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 3, x का जो मान ज्ञात करते हैं। अब x का मान हमको किसमें, 2 में प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि हम लोग यह जो एक्सरसाइज है प्रतिस्थापन विधि पर है। तो लिखेंगे यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा, समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x - 4y = -24 है। तो देखिएगा,
यहाँ आप x का मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो x का मान क्या है देख लीजिए, ये 11 माइनस 3y बटा का 2 माइनस ये देखिएगा 4y बराबर का a माइनस 24। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि क्या, यूजिंग इक्वेशन क्या फर्स्ट, या यूजिंग इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हम थर्ड का या समीकरण 3 का समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से भी लिख सकते हैं ये। तो देखिएगा ये 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर का माइनस 24। तो देखिएगा आप कोष्ट को हटाते हैं तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर का माइनस 24। तो देखिएगा आपको देख रहे हैं कि एक जाति का है, y है, तो इसको जोड़ सकते हैं। आज दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, माइनस का चिन्ह दिया जाता है। अब देखिएगा ये विदाउट y है तो इसको कहाँ विदाउट y के पास भेज देंगे, तो देखिएगा पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये माइनस 7, 4 से 7 हो जाएगा। ये देखिए माइनस 24, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 11। तो देखेंगे यहाँ आप लोग डायरेक्ट इम्प्लाइज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये माइनस 7y देखेंगे इसको जोड़ते हैं माइनस 24 को माइनस 11 में, तो माइनस और 4 1 5 आई 2 1 3 35 हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस माइनस का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग y बराबर क्या कर सकते हैं कि 35 बटा 7, इसका जो गुणांक है उसको बटा में ला देंगे तो ये 7 5 35, तो y बराबर क्या हो गया 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा ये जो y का मान है अब हम समीकरण 3 में क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित, क्योंकि देखिएगा हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर, तो इसलिए मैंने करने का मतलब y का उस जगह रख देंगे तो उसी को प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिएगा ये आपका समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर है 11 माइनस 3y अब बटा का है 2 है। तो यहाँ x बराबर 11 माइनस, अब y का मान रख दीजिए तो y का मान 5 बटा का 2 है। तो देखिएगा ये आपका x बराबर ये 11 और 3 बचे का हो जाएगा 15 हो जाएगा बटा 2। तो ध्यान दीजिएगा कि 11 में से 15 जाएगा तो जानते हैं कि प्लस माइनस को घटाया जाता है, बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो 11 में से 15 जाएगा तो स्टूडेंट ये माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा बटा 2, तो 2 दूना 4। तो देखिएगा x का मान क्या हो गया माइनस 2 हो गया। तो देखिएगा तो इसको तो पहले हल करना है, तो हम लोगों ने हल कर लिया और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ समीकरण है देखिएगा कि चूंकि y बराबर क्या है mx प्लस क्या है 3 है, तो देखिएगा इसलिए जो होगा y का मान रख दीजिए। तो देखिए बच्चों y का मान क्या है 5 है, आई एम गुण है। देखिएगा x का मान आप देख रहे हैं x का मान कितना है माइनस 2 है, अब प्लस का है 3 है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5 बराबर ये माइनस का हो जाएगा 2m प्लस का 3। तो देखिएगा हम m को क्या करते हैं इधर शिफ्ट कर देते हैं, आई विदाउट m है तो इसको इधर कर देते हैं। तो देखिएगा माइनस से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस 2m बराबर ये 3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 5 हो जाएंगे। तो देखेंगे ये 2m बराबर 3 में से 5 गया तो कितना हो गया माइनस 2 हो गया। तो m बराबर इसलिए भी m बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस 2, इसका गुणांक आएगा बटा में।
तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए बोल सकते हैं कि क्या, m बराबर क्या, -1। m बराबर क्या, -1। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको 2 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण निपुण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 का एक है, पहला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम लोग एक को हल करते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमको संख्या पता नहीं है। तो देखिएगा, दो संख्या हमको पता नहीं है तो मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या बराबर का x तथा दूसरी संख्या बराबर का y। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हमने दो संख्या ले लिया है, एक संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को क्या माना है, y। तो इसका देखिएगा, दो संख्याओं का क्या अंतर कितना है स्टूडेंट, 26 है। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, a। और देखिए कह रहा है कि एक संख्या, तो एक संख्या माने क्या, पहली संख्या माने क्या, तथा देखिएगा, और यह तथा एक संख्या माने कहने का मतलब का x, दूसरी संख्या कहने का मतलब का y, इसकी क्या है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो कितना से, 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। तो देखिएगा, ये तो हमारा रैखिक समीकरण ही वो बन गया। अब उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब ध्यान से, यहां आपका x का मान निकला हुआ है y के पदों में समीकरण 2 से। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे, देखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। आप समीकरण 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 से कीजिएगा तो और आसान हो गया है। तो यहां लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है। तो यहाँ आप x का मान प्रतिस्थापित करें तो देखिएगा x का मान क्या है, 3y है। तो यहाँ x की जगह पर क्या रख देंगे, 3y माइनस का y अब बराबर का 26। तो देखिएगा 3y में से एक y जाएगा तो कितना, 2y अब बराबर का 26। अब y का मान निकल रहा है तो इसको गुणा को कहाँ भेज देंगे, बटा में। तो देखिएगा ये 26/2, तो देखिएगा ये 2 एकम 2, 2 3 6, अर्थात हम लोग जानते हैं कि y का मान कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 होता है 13। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि y का मान किसमें, अब 2 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, समीकरण 2 जो हमारा क्या है, x बराबर 3y है, तो यहाँ रख दीजिए। तो 3y का मान देखिए 13, तो 13 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 39 हो जाएगा। तो देखिएगा, हमको क्या करनी थी, संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अतः
मैंने कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अतः हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि पहली संख्या हमने x माना है, बराबर कितना हो जाएगा, x का मान देखिए 39 हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या y बराबर कितना हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 3 का 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़ा संपूरक कोण मानना पड़ता है, कोई छोटा कोण आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ मानना पड़ेगा। तो देखिए 2 का हल कर रहे हैं, तो माना बड़ा संपूरक कोण क्या हो जाएगा, कोण बराबर का xt। माना बड़ा संपूरक कोण बराबर क्या, x डिग्री। तथा छोटा संपूरक कोण बराबर का स्टूडेंट y डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कह रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण किसको माना है, x डिग्री को। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, तो छोटे कोण क्या माने हैं स्टूडेंट, y डिग्री। छोटे कोण से क्या है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक है, तो स्टूडेंट क्या कर देंगे, उसमें हम 18 को जोड़ देंगे। तो देखिएगा इस डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या, x प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर क्या 18। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 1। उसके बाद से देखिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं क्लास 9 में हम लोग पढ़ते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक संपूरक कोण x है, दूसरा संपूरक कोण क्या है, y है। तो इसका जो योग होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब देखिएगा, हमको प्रतिस्थापन भी इसे हल करना है। तो आप जानते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं y के पदों में, और उसका मान हम लोग अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। उसके बाद हमारा y का मान निकलता है। अब y का मान, वो जो x का मान निकलता है उसको 3 मान करके उसमें रखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, समीकरण 1 से तो देखिएगा समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर 18। तो देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं, क्योंकि माइनस में है y, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 18 है। तो आप अब x का मान देखिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो क्या है 18 प्लस वाई, आई क्या है माइनस वाई बराबर 18। तो देखिएगा प्लस है, तो देखिएगा a का हो जाएगा, y में y जोड़ देंगे तो 2y, इसको इधर भेज देते हैं, ओहो यहाँ 180 है। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा क्या
y में y जोड़ेंगे तो 2y, 18 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस का 18। तो देखिएगा 2y बराबर ये देखेंगे यहाँ का डायरेक्ट इंप्लाइज का आप साइन दे सकते हैं। तो अब 180 में से 18 घटाइएगा, देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हाथ लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका 7, 7 में से गया 6, तो कितना हो गया 162 हो गया। तो y अगर y बराबर पूछे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 162/2। अब ये 2 से भाग देते हैं तो 2 8 16 और 2 एकम 2, माने y का जो मान हो गया आपका वो कितना हो गया, y का मान 81 हो गया। अब देखिए अब इसका क्या करते हैं, अब y का मान किसमें, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा जो हमारा ये समीकरण 3 है वो क्या है, x बराबर 18 प्लस वाई। तो देखिएगा स्टूडेंट ये 18 और y का मान रख दीजिए 81, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9, ये देखिएगा 1 8 9। तो देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो हमको कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि जो हम उन्हें ज्ञात करना था तो अतः कह सकते हैं कि जो हमारा 12 समपूरक कोण है, समपूरक कोण x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा बराबर कितना, ये हो जाएगा आपका x का मान 99 डिग्री हो जाएगा, तथा छोटा समपूरक कोण जो है वो y डिग्री माने है। तो देखिए y का मान कितना है 81 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो देखिएगा आशा करते हैं कि आपको 3 का 1 और 2 समझ में आया होगा। आइए स्टूडेंट 3 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात नहीं है तो इसको मानना पड़ता है। तो देखिएगा मानेंगे कि माना एक बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे स्टूडेंट y। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार देखिएगा 7 बल्ले हैं। तो देखिए स्टूडेंट एक बल्ला का मूल्य आपने 100 रुपया मान लिया है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना 7x। उसके बाद देखिएगा एक गेंद का मूल्य y रुपया माने है तो 6 गेंद है तो क्या आ जाएगा। तो देखिएगा एक क्रिकेट टीम के कोच ने ये 7 बल्ले तथा 6 गेंद मिला करके तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस बराबर कितना देते हैं 3800 रुपये देते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। बाद में उसने 3 बल्ले, तो ध्यान दीजिएगा एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। अच्छा उसके बाद से देखिएगा तथा 5 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 5 गेंद का, तो देखिएगा 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितना दोनों को मिलाकर कितना कर देते हैं ये 1700 माने 1750 रुपये में खरीदते। तो देखिएगा सबसे तो पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो हमारा समीकरण 1 और 2 तो रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इनको हल प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देना है। तो जानते हैं स्टूडेंट आप प्रतिस्थापन विधि से कि समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या है देखिएगा 7x
प्लस 6y बराबर का 3800। तो देखिएगा हम कहेंगे कि 7x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3800 अब माइनस का 6y, क्योंकि प्लस में है पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर तो देखिएगा ये x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3800 माइनस 6y अब बटा का 7। अब देखिएगा अब x का मान हम किसमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने। तो देखिए स्टूडेंट समीकरण 2 हमारा है 3x प्लस 5y बराबर कितना है 1750 है। तो यहाँ अब देखिएगा x का मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो देखिएगा x का मान है 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस का यहाँ 5y बराबर 1750। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेशन आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ हम बटा का जोड़ भी कर सकते हैं। हम एक और भी कैलकुलेशन आजकल कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ देखिएगा कुछ ने देख है तो 7 1 का लघुत्तम ले लीजिए, इधर भी मान के चलिए नीचे में कुछ ने देख है तो 7 1 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ कि पूरे समीकरण में कितना से 7 से गुणा करने पर। तो देखिएगा 7 से गुणा करते हैं तो ये 7 गुणे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अब बटा 7 प्लस देखिएगा पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं तो ये 7 गुणे 5y अब बराबर ये 7 गुणे 1700 माने 50 बोल सकते हैं। तो देखिएगा इस 7 से 7 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो देखिएगा 300 और 300 में 3800 में गुणा कीजिए तो देखिएगा 0 ये भी 0 अब 3 और 24 के का 4 हासिल कितना 2 और 3 3 का 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब माइनस ये 3 छके कितना हो जाएगा 18y आई 7 बचे 35y बराबर देखिएगा 7 से गुणा कर रहे हैं तो ये 0 और 7 बचे 35 के का 7 बचे 35 के 5 हासिल कितना 3 आई 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 के 2 हासिल कितना 5 आई 7 से कम 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से ये विदाउट y है तो y वाले विदाउट y के साथ कर देंगे और इसको देखिएगा ये प्लस माइनस है तो घटा देंगे। तो देखिएगा 35y में से 18y घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 17y हो जाएगा। घटा करके देख लीजिएगा आइए आपका 1,51,22 माने 12 25 0 से आप क्या कर दीजिए इतना 11 4 0 0 घटा देंगे तो देखिएगा ये 17y ये घटाने पर तो 0 में से 0 गए तो 0 और 5 में से 0 गए तो 5 और ध्यान दीजिएगा 2 में से 4 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेंगे तो 12 में से 4 गया 8। अब देखिएगा यहाँ 1 हो गया 1 में से गया 0 1 में से गया 0। तो कहने का मतलब है कि इतना में से इतना को घटाइएगा तो 12 माने कहने का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,250 में से 11,400 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 850 आ जाएगा। तो देखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा तो 850 बटा 17 देखिएगा 17 पचे 85 0 तो ये y का मान कितना हो जाएगा आपका। तो आप क्या कर लेंगे
y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर तो देखिएगा समीकरण 3 क्या है, ये x बराबर 3800 माइनस 6y बटा क्या है 7 है, तो यही रख देते हैं, जगह कम है तो ये 6 गुणे, अब y का मान रखिए 50 बटा 7। देखिएगा ये x बराबर ये 3800, आई देखिएगा 0 का 0, 6 बचे 30 माने 300 हो जाएगा बटा का 7। तो देखिएगा 3800 में से 300 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा, 3500 बटा 7। तो देखिएगा 7 पचे 35, आई 0 0 0। देखिएगा x का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 500। तो देखिएगा हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना था, तो अतः क्या कर सकते हैं कि अतः एक बल्ला या प्रत्येक का योग एक ही चीज है, एक बल्ला का मूल्य x माने है, देखिए x का मान कितना आ गया है तो 500 रुपया हो गया, तथा एक गेंद का मूल्य y माने है तो कितना हो गया 50। तो देखिए आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन 3 का 3 समझ में आया होगा।